शिवसेना में दूसरे नंबर के नेता नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बगावत का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। इस प्लान की गोपनीयता इसी से समझी जा सकती है कि सूरत जाते समय शिंदे अपने साथ सिक्योरिटी भी नहीं ले गए। शिंदे के साथ रातों रात मुंबई छोड़ने वाले 40 विधायक, शिवसेना के 33 और 7 निर्दलीय, जब सूरत के ला मैरिडियन होटल पहुंच गए तब लोगों को खबर लगी। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से सूरत गुपचुप पहुंचाने में बीजेपी के एक बड़े नेता ने इन बागियों की मदद की है। वहीं सूरत में बढ़ती सियासी हलचल को देखते हुए सभी बागी विधायकों को गुवाहाटी एयरलिफ्ट कराया गया। दैनिक भास्कर को यह एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बागी विधायकों में से कुछ स्पेशल प्लेन से और कुछ सड़क मार्ग से सूरत पहुंचे। महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देने वाले इस मामले की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप भी पढ़िए। एमएलसी चुनाव से पहले तैयार थी सूरत की स्क्रिप्ट। सूत्रों के मुताबिक सूरत जाने की पूरी स्क्रिप्ट सोमवार को हुए विधान परिषद चुनाव से 2 दिन पहले लिखी गई थी और चुनाव के दौरान बीजेपी के हंगामे के बाद इसे अमली जामा पहनाया गया। काउंटिंग के दौरान बीजेपी की ओर से क्रॉस वोटिंग का संदेह जताते हुए कुछ देर के लिए हंगामा भी किया गया था। इसके बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं का ध्यान उस ओर चला गया और शिंदे और उनके समर्थित विधायक इसी का फायदा उठाते हुए धीरे से सूरत के लिए निकल लिए। बगावत में शिंदे फडणवीस की दोस्ती का भी रोल। ऑपरेशन लोटस के सबसे बड़े किरदार यानी एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती जगजाहिर है। फडणवीस सरकार में उनके पास पौन मंत्रालय था। बाला साहब के जाने के बाद शिंदे ही बीजेपी और शिवसेना के बीच एक अहम कड़ी थे। समृद्धि एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की राजनीतिक दोस्ती और मजबूत हुई। इस बगावत को उसी दोस्ती का नतीजा माना जा रहा है। मुंबई टू सूरत टू गुवाहाटी एकनाथ शिंदे समेत उनके साथ बागी विधायकों को सूरत से एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया गया। सूत्रों के मुताबिक सुबह जहां ठाकरे सरकार के लोग तनाव में नजर आ रहे थे, वहीं शाम को उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही बयां कर रही थी। यानी एकनाथ शिंदे से मिलिंद नार्वेकर की मुलाकात के बाद सभी रिलैक्स लग रहे थे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र से 6 चार्टर प्लेन सूरत पहुंचे थे। विमान से सुबह ही इन विधायकों महाराष्ट्र ले जाना था, लेकिन शिंदे समेत सभी 40 समर्थक गुवाहाटी निकल गए। उद्धव ने अपने विधायकों से मीटिंग में भरोसा जताया था कि एकनाथ शिंदे उनकी बात सुनेंगे और सब सही हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि महाराष्ट्र संकट संभल जाएगा, पर राजनीति में जब तक कुछ हो न जाए तब तक वो बस कयास ही रहता है। उद्धव से नाराजगी की वजह भी जानिए। उद्धव सरकार में विधायक भी उपेक्षा से नाराज। सारस्वत ने बताया कि शिंदे के साथ होटल में रुके अन्य सभी विधायक महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग से आते हैं। वे ऐसे इलाकों से आते हैं जहां शिवसेना के नाम का उनको कोई फायदा नहीं होता है। वे अपने दम पर किसी भी पार्टी में रहने के दौरान चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में वे महाविकास अघाड़ी के मंत्रियों द्वारा की जा रही अवहेलना से नाराज थे। कई बार मीटिंग में भी उन्होंने अपने इलाकों को फंड नहीं देने की बात कही थी। शिंदे को शिवसेना के बड़े क्षत्रप के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि वे भी नाराज होकर शिंदे के साथ चले गए हैं। शिंदे गुट के नेताओं का मानना है कि शिवसेना अब सीएम उद्धव ठाकरे, मुंबई, संजय राउत और आदित्य ठाकरे तक सिमट कर रह गई है। सीएम शिवसेना के नेताओं से ज्यादा एनसीपी के मंत्रियों और विधायकों को तरजीह दे रहे हैं। पार्टी में शिंदे सबसे ताकतवर, फिर भी खिलवाड़। एकनाथ शिंदे को ठाकरे परिवार के बाद सबसे ताकतवर शिवसैनिक माना जाता है। 1980 में शिवसैनिक बने एकनाथ शिंदे लगातार 4 बार से ठाणे की कोपरी पांचपखाड़ी सीट से विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना भाजपा से अलग हुई तब उद्धव ठाकरे ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना था।